हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 7 चल रहा बच्चों। एल्कोहल की रासायनिक अभिक्रियाएं करा रहे थे। इसके पहले हमने कई सारे लेक्चर इसके प्रोवाइड कर दिए क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया लंबा चौड़ा है और ये रासायनिक अभिक्रिया का ये आखिरी है बच्चों। इसके बाद अब आपको एल्कोहल की रासायनिक अभिक्रिया की वीडियो नहीं मिलेंगी। हाँ, इसके पहले जो भी हमने वीडियोस प्रोवाइड किया है वो आपको हमारे चैनल में क्रम से मिल जाएगा। प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप देखिए, क्रम से पढ़ाई करिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला जो आपका अभिक्रिया है बच्चों, एस्टरीकरण अभिक्रिया है। एस्टरीकरण का मतलब होता है बच्चों एस्टर का निर्माण, एस्टर का बनना। ठीक है, अब किससे हम एस्टर बनाएंगे? एल्कोहल से। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एल्कोहल का फार्मूला होता है ROH। क्या बच्चों? ROH। और इससे हमें बनाना है एस्टर। एस्टर का मतलब होता है COO के साथ फिर एक R जुड़ा हो, तो ये आपका एस्टर होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा बच्चों। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए किससे क्या बनाना है। तो हमें बनाना है एल्कोहल से। ये आपका एल्कोहल है, एल्कोहल से हमें एस्टर बनाना है। तो एस्टरीकरण अभिक्रिया जब भी एल्कोहल से एस्टर बनाया जाता है तो बच्चों अपन लेते हैं एस्टिक अम्ल। एस्टिक अम्ल का मतलब है कार्बोक्सिलिक अम्ल। एस्टिक अम्ल जरूरी नहीं है भाई साहब कि एस्टिक अम्ल लो। मेथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल, प्रोपेनोइक अम्ल, जो भी अम्ल लेना है तो ले सकते हैं आप लोग। कार्बोक्सिलिक अम्ल के अंतर्गत सभी आ जाते हैं। एस्टिक अम्ल भी आ जाता है, फार्मिक अम्ल भी आ जाता है। तो जब भी हम एस्टर का निर्माण करते हैं, ध्यान रखिएगा, तो एल्कोहल के साथ कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया कराते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है? R होता है COO, आपका H है बच्चों। इसे आप ऐसा भी लिख सकते हैं, R जो होता है ये कार्बन के साथ जुड़ा है। कार्बन के साथ आपका तो एक ऑक्सीजन द्विबंध से जुड़ा रहता है और एक आपका OH जुड़ा रहता है। इस तरीके से ये जो फॉर्मेट है ये आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल है। क्या बच्चों? कार्बोक्सिलिक अम्ल। ध्यान रखिएगा, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगी आपके पास। ये आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल है बच्चों। अब इसकी क्रिया कराते हैं। देखिएगा क्रिया कैसे होगी बच्चों। जैसा कि हमने कहा बच्चों कि हमें क्या बनाना है? एस्टर बनाना है। और किसके साथ क्रिया कराना है? कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया आपका एल्कोहल के साथ होगा। कार्बोक्सिलिक अम्ल का फार्मूला जैसे मैंने बता ही दिया है, आपका क्या है बच्चों? C+O और OH। ये आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल है। हम किससे क्रिया कराएंगे बच्चों? एल्कोहल से। एल्कोहल में देखिएगा यहाँ पे एल्किल ग्रुप, यहाँ पे एल्किल ग्रुप अलग अलग हो सकता है कि नहीं। जैसे मैं कहा कि ये R है, यहाँ पे मैं कह देता हूँ R'। एल्किल ग्रुप तो है, एल्किल ग्रुप अलग अलग हो सकता है भाई। जैसे मेथिल है, एथिल है, प्रोपिल है। आप देखिएगा ये कैसे अभिक्रिया होती है बच्चों। H पॉजिटिव जब भी लिख दिया जाए इसका मतलब अम्लीय माध्यम है, एस्टीकरण अम्लीय माध्यम होता है। यहाँ से बच्चों OH बंध टूटता है, लेकिन यहाँ से H बंध यानी जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड है उसमें विदलन होगा। यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, हाइड्रोजन और OH आसानी से H2O में कन्वर्ट होगा। और बच्चों आपका R है, एस्टर का फॉर्मेट होता है, ये C है, O है, इसके साथ OR' जुड़ जाएगा, ये R' यहाँ पे जुड़ जाएगा। अब ये एस्टर है, एस्टर का फॉर्मेट ही है बच्चों RCOR, COOR, डबल OR नहीं पढ़ते, COOR। ये आपका एस्टर का फॉर्मेट है। प्लस में बच्चों H और OH H2O में परिवर्तित हो गया। तो ये आपका एस्टरीकरण अभिक्रिया है, एस्टरीकरण अभिक्रिया है। अब इसके जगह जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, R की जगह CH3 जोड़ देते और ये आपका द्विबंध है और OH है। इसका नाम बच्चों एसिटिक अम्ल। क्या है बच्चों? एसिटिक अम्ल। CH3 और OH है। ये आपका मेथिल एल्कोहल है। किस माध्यम में? अम्लीय माध्यम में अभिक्रिया होती है। किस माध्यम बच्चों? अम्लीय माध्यम में। तो क्या बनाएगा आपका? ये CH3 है तो CH3 रहने दीजिए, CO है तो CO रहने दीजिए, यहाँ पे OCH3 आके जुड़ जाएगा। ठीक है बच्चों, साथ में आपका H2O बाहर हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब यहाँ पर आप देखो ये मेथिल है, मेथिल एसीटेट इसका नाम बच्चों, मेथिल एसीटेट। तो ये आपका हो गया एस्टिक अम्ल से मेथिल एसीटेट का निर्माण। किससे किससे क्रिया कराई जाती है? ध्यान रखिएगा, एस्टरीकरण अभिक्रिया में बच्चों होता क्या है कि जो आपका एल्कोहल है ये कार्बोक्सिलिक अम्ल से क्रिया करता है। किस माध्यम में? अम्लीय माध्यम में। किस माध्यम में? अम्लीय माध्यम में। तो आपका एस्टर प्राप्त होता है।
देखिए पूरा अभिक्रिया ये पूरा बच्चों ये नोट्स में भी पूरा रहता है। जिन बच्चों ने नोट्स नहीं लिया है तो कॉन्टैक्ट नंबर लिख लो 9685299149 9685299149 मेरा पर्सनल नंबर है बच्चों जिनको नोट्स लेना है। तो देखिए यहाँ पर देख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप समझाया हूँ। और जैसे यहाँ पे एस्टिक अम्ल है, यहाँ एथिल एल्कोहल है, तो ये हो जाएगा आपका एथिल एसीटेट। और यहाँ पे बच्चों मेथिल है, जैसे आपका मेथिल है तो मेथिल एसीटेट कहला जाएगा। ठीक है, ये आपका मेथिल एल्कोहल है, ये आपका मेथिल एसीटेट हो गया। ठीक है, क्योंकि ये मेथिल है ना, मेथिल, यदि एथिल जुड़ा होता तो आपका एथिल एसीटेट होता। ये मेथिल है तो मेथिल एसीटेट हो गया। ये आपका क्या है बच्चों, ये आपका एस्टिक अम्ल है, इसका फार्मूला है CH3COOH। ठीक है, ये आपका मेथिल एल्कोहल है। ठीक, तो ये पहला जो अभिक्रिया है एस्टरीकरण अभिक्रिया, उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर हो गई होगी। थोड़ा अभिक्रिया में समय लगता है, लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा भाई कि एस्टरीकरण में खनिज अम्ल की उपस्थिति में ही एल्कोहल कार्बोक्सिलिक अम्ल से क्रिया करके एस्टर बनाता है। तो दूसरा अभिक्रिया पढ़ लेते हैं बच्चों, एसिटिलीकरण। अभी एस्टरीकरण कर रहे थे, एस्टर का निर्माण हो रहा था, अब यहाँ पर एस्टिलीकरण पढ़ेंगे। एस्टिलीकरण का मतलब एस्टिल समूह का करण मतलब ग्रहण करना। ठीक है, एस्टिल समूह के साथ क्रिया होगी जब क्षार जैसे पिरीडीन या डाइमेथिल एनिलीन की उपस्थिति में एल्कोहल की क्रिया अम्ल क्लोराइड से या अम्ल एनहाइड्राइड से कराई जाती है, तो इसमें भी बच्चों एस्टर ही बनता है। ठीक है, अम्ल क्लोराइड की क्रिया कराएंगे या अम्ल एनहाइड्राइड की क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा बच्चों, एस्टर का निर्माण होता है। तो सबसे पहले तो एल्कोहल पता होना चाहिए। एल्कोहल का फॉर्मेट है बच्चों ROH। ठीक है, ROH ये आपका एल्कोहल है। अम्ल क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, जिसमें आप एसिटिल क्लोराइड ले लो, एसिटिल समूह हो, एसिटिल समूह में होता है CH3CO, ये आपका एसिटिल समूह है। अब यहाँ पे क्लोरीन जोड़ दिया तो अम्ल क्लोराइड हो गया बच्चों, क्या हो गया, एसिटिल क्लोराइड। क्या हो गया, एसिटिल क्लोराइड। ये किस तरीके से क्रिया करता है देखना बच्चों, बहुत सिंपल है। यहाँ H है, यहाँ Cl है, यहाँ H है, ये क्या बना सकता है, ये HCl बनाएगा, सिंपल है। बचेगा क्या बच्चों आपका, यहाँ पे देखिए CH3 है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, CH3 है, और यहाँ पे R है, O है। इसको ऐसा बनाओ जैसे आप यहाँ पे कर दोगे CH3CO और यहाँ से OR आ जाएगा, ये आपका एस्टर कहला गया कि नहीं कहलाया। और साथ में बच्चों H और Cl आपका HCl बना लिया। हो सकता है आपके बुक में पहले इसको लिखा हुआ हो, बाद में इसको लिखा हुआ हो, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है ना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओ कि ये है क्या। जैसे ऐसे लिख दिया जाता है, देखिएगा, मान लीजिए यहाँ पे CH3 है, COCl है, ये अम्ल क्लोराइड है, और यहाँ पर इसको ऐसे लिख देते C2H5OH। अब बढ़िया इसको समझने में क्या आसान हो जाएगा कि यहाँ पर Cl इसके H से क्रिया कर लेता है, HCl बना देगा। अब बचा क्या बच्चों, CH3CO, और यहाँ पर OC2H5 है, ये हो गया। तो बच्चों H और Cl क्या बना लिया, HCl। इसका नाम कोई भी बच्चा आसानी से बता दे, ये है बच्चों एथिल। क्या है, एथिल। तो ये आपका एसीटेट, एथिल एसीटेट, क्या बना लिया, एथिल एसीटेट। बताओ किससे बनाया, एस्टिल क्लोराइड से। आपका एथिल एल्कोहल के साथ क्रिया हुआ तो आपका बन गया एथिल एसीटेट। क्या बन गया बच्चों, एथिल एसीटेट। ये क्रिया है एसिटिलीकरण। क्या बच्चों, एसिटिलीकरण। क्वेश्चन घुमा देता है, पूछ देता है कि क्या होगा जब एस्टिल क्लोराइड की क्रिया एथिल एल्कोहल से कराते हैं। या क्वेश्चन आ जाएगा कि आप एथिल एल्कोहल से एथिल एसीटेट बनाओ। ठीक है, आप लोगों से पूछ दिया जाएगा कि एस्टिल क्लोराइड से एथिल एसीटेट बनाओ। ठीक है बच्चों, एथिल एसीटेट, ये एसीटेट है, ये एथिल है, तो एथिल एसीटेट हो जाएगा। एसीटेट एथिल नाम मत लिख देना, ये तो मैं समझाया हूँ कि ये एथिल है, ये एसीटेट है, तो इसका नाम होगा एथिल एसीटेट। नहीं तो कुछ लोग सोचेंगे कि एसीटेट पहले लिखना है, एथिल बाद में लिखना है। ये आपका एथिल एल्कोहल है बच्चों। क्या है, एथिल एल्कोहल। ये बच्चों क्या है, एस्टिल क्लोराइड है। क्या है, एसिटिल क्लोराइड है। ये क्रिया करके आपका एथिल एसीटेट बनाता है।
ठीक है, ज़्यादा हम आप लोगों से अभिक्रिया रटने की बात नहीं करेंगे। 2-3 अभिक्रिया यदि समझा रहे हैं एक वीडियो में, बस उतना तैयार करते जाओ। ठीक बच्चों, क्रम क्रम से देखिए, प्रैक्टिस जितना करोगे अभिक्रिया उतने अच्छे से बनेगा। यदि आपसे प्रैक्टिस नहीं हो पा रहा है तो अभिक्रिया याद करना भूल जाओ, अभिक्रिया फिर आपसे नहीं बनेगा, चाहे आप कितना भी कोशिश कर लें। तो अभिक्रिया आपको तैयार करना है तो प्रैक्टिस जरूरी है बच्चों। ठीक है, तो एसिटिलीकरण अभिक्रिया समझ लिए। अब बात करेंगे एसिटिलीन से। एल्कोहल की क्रिया एसिटिलीन से करा देने पर क्या प्राप्त होता है? ऐसा क्वेश्चन आता है, क्या होता है जब मेथिल एल्कोहल की क्रिया एसिटिलीन से कराई जाती है? किससे बच्चों? एसिटिलीन से कराई जाती है। और ये सारा चीज नोट्स में रहता है, जिन बच्चों ने नोट्स लिया होगा उनको सारा चीज प्रोवाइड किया जाता है। एसिटिलीन का सूत्र होता है C2H2, जिसको हम लिखते हैं बच्चों CH ट्रिपल बॉन्ड CH। इसकी क्रिया हम करा देते हैं किसी भी एल्कोहल से, जैसे आपका CH3OH है, ये आपका मेथिल एल्कोहल है। तो बहुत सिंपल तरीके से क्रिया होती है, समझिएगा कैसे क्रिया होगी। आपका जो H है बच्चों, ये H अलग होता है और कुछ भी नहीं। H अलग होगा तो किसी न किसी H के साथ जुड़ेगा, इसके साथ जुड़ गया तो देखिएगा यहाँ पे CH3 है, O आपके पास सही है बच्चों। अब O के साथ वो कार्बन आकर जुड़ेगा जिसके भाई एक के साथ हाइड्रोजन जुड़ गया, तो एक के साथ यहाँ पे कार्बन जुड़ेगा। सिंपल है, जिसने हाइड्रोजन बोला इसके साथ हम जाएंगे, तो जब ये हाइड्रोजन इसके साथ जाएगा, हाइड्रोजन इसके साथ जाएगा तो ये जो है ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा, मतलब CH के साथ जुड़ गया और यहाँ पर आकर के CH2 हो गया। ये आपका बनता है बच्चों उत्पाद। ठीक है, क्या बन गया? उत्पाद बन गया। बिनाइल मिथाइल ईथर है बच्चों, ये ईथर है, बिनाइल मिथाइल ईथर है। ये बिनाइल हो गया, ये आपका मिथाइल हो गया, O है, दोनों साइड ग्रुप जुड़े हुए हैं तो बिनाइल ईथर बनाता है। तो ये बिनाइल मिथाइल ईथर है। ठीक है, ये बिनाइल तो इससे प्राप्त होता है ना, इसलिए बिनाइल सभी में रहेगा। चाहे आप यहाँ पे CH3 की जगह C2H5, तो यहाँ पर बिनाइल एथिल ईथर हो जाएगा। ये चीज होता है। तो क्षार के उपस्थिति में क्रिया होती है जब भी हम एल्कोहल की क्रिया एसिटिलीन के साथ कराते हैं बच्चों। किसके साथ? एसिटिलीन के साथ कराते हैं तो ये क्षार के उपस्थिति में क्या बनाता है? बिनाइल ईथर बनाता है। जैसे यहाँ पर CH3OH है तो मेथिल एल्कोहल है बच्चों, इसके जगह हम C2H5 ले लेते तो आपका एथिल एल्कोहल हो जाता, तो यहाँ पर बनाता बिनाइल इथाइल ईथर। ठीक है, चलिए NH3 से करा देते हैं, जो कि आज का काफी महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। जब हम NH3 के साथ कराते हैं तो प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन और तृतीयक एमीन प्राप्त होता है। ये आगे चलकर एमीन में भी पढ़ोगे, इसलिए यहाँ पे बहुत बारीकी समझ लेना कि अमोनिया एवं एल्कोहल वाष्प के मिश्रण को 360 डिग्री सेल्सियस ताप पर एल्यूमिना या थोरिया पर प्रवाहित करने पर, ठीक है, भिन्न एमीनों का मिश्रण प्राप्त होता है। यानी कई सारे भिन्न एमीन है, यानी प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन और तृतीयक एमीन का क्या मिलता है बच्चों? मिश्रण प्राप्त होता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसे आप लोगों को अच्छे तरीके से तैयार करना है। सबसे पहले बात कर लेते हैं बच्चों प्राथमिक एमीन की। सबसे पहले प्राथमिक एमीन, फिर द्वितीयक एमीन बनेगा, फिर तृतीयक एमीन। तो किससे क्रिया कराएंगे बच्चों? हम तो एल्कोहल ही पढ़ रहे हैं सर, तो एल्कोहल के साथ ही क्रिया कराएंगे। तो एल्कोहल का फार्मूला होता है एल्किल ग्रुप के साथ OH जुड़ा हो तो आपका एल्कोहल होता है। अमोनिया के साथ क्रिया कराएंगे तो चाहे आप HNH2 लिख दें या तो बच्चों इसको डायरेक्ट NH3 लिख सकते थे, लेकिन अब क्रिया को बारीकी समझने के लिए अपन किसका प्रयोग किए हैं? HNH2 को। अब बहुत सिंपल है, यदि यहाँ से मैं कह दूं कि OH को ले जाए उठाकर तो क्या बना देगा बच्चों? माइनस का H2O बाहर हो जाएगा कि नहीं? माइनस का H2O बाहर हो जाएगा तो बचेगा क्या सर? ये आपका मेथिल है, मेथिल के साथ NH2 जुड़ जाएगा तो आपका मेथिल एमीन बना दिया। क्या बनाया बच्चों? मेथिल एमीन बनाया। तो ये आपका मेथिल एल्कोहल था, अमोनिया के साथ क्रिया करके मेथिल एमीन बना दिया। क्या बना दिया बच्चों? मेथिल एमीन बना दिया। कितना सिंपल है, ये प्राथमिक एमीन है, लेकिन बोला ये गया कि आप एल्कोहल ले लो और अमोनिया के मिश्रण को लगभग
360 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करेंगे और थोरिया परिया एल्यूमिना, एल्यूमिना का सूत्र होता है Al2O3, इस पर प्रवाहित करेंगे तो एमीन के भिन्न भिन्न मिश्रण प्राप्त होते हैं, यानी कई सारे एमीनों का मिश्रण प्राप्त होता है। तो ये जो हमारा मिला बच्चों, ये आपका मिथिल एमीन है और इसे हम प्राथमिक एमीन के नाम से जानते हैं। अब द्वितीयक एमीन कैसे प्राप्त होगा? तो ये जो मेथिल एमीन बना है ना, ये स्वतः आगे चल करके क्रिया कर लेता है एल्कोहल से। जैसे देखिएगा आपका बच्चों CH3 और NH2 है, क्या NH2 है, ये फिर से क्रिया कर लिया एल्कोहल से CH3OH से। तो बस कुछ होता नहीं है, सेम प्रोसेस ये है कि ये जो OH है इससे एक हाइड्रोजन को चुराता है और H2O बना लेता है, यानी माइनस का H2O निकल गया। अब बचा क्या? अब देखिए यहाँ पे बच्चों आपका एक H निकल गया तो एक CH3 जुड़ जाता है, तो यहाँ पे आपके CH3 की संख्या 2 हो गई और यहाँ पर NH हो गया। देखो भाई, नाइट्रोजन के पास बंध बनाने की क्षमता होती टोटल 3, तो यहाँ पे नाइट्रोजन में 2 एल्किल ग्रुप जुड़ गए, CH3 और H, तो ये आपका द्वितीयक एमीन हो गया। 2 एल्किल ग्रुप जुड़े हैं बच्चों, इस कारण से द्वितीयक एमीन हो गया। इतने में ये शांत नहीं रहता है बिना तृतीयक एमीन बनाए। अब ये द्वितीयक एमीन है बच्चों, ये द्वितीयक एमीन है, फिर से आपका एल्कोहल आकर अटैक करता है और एल्कोहल अटैक करेगा तो OH फिर से, यहाँ पे H है ना, H को उठाकर ले जाएगा तो माइनस H2O बाहर हो जाएगा, तो यहाँ पे CH3 की संख्या कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी और N हो जाएगा। बताओ ये सही है कि नहीं? ये तृतीयक एमीन, ये तृतीयक एमीन बना लिया। तो प्राथमिक एमीन, द्वितीयक और तृतीयक तीनों प्रकार के एमीन बनते हैं जब भी हम एल्कोहल की क्रिया थोरिया या एल्यूमिना के उपस्थिति में कराते हैं अमोनिया के साथ। ठीक है बच्चों, तो प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। अब जैसे मान लीजिए एल्यूमिना या थोरिया के जगह केवल और केवल जिंक क्लोराइड ले लें, उत्प्रेरक के ऊपर भी डिपेंड रहता है बच्चों। उत्प्रेरक, जैसे उत्प्रेरक एल्यूमिना है तब इसमें मिश्रण प्राप्त हुआ, लेकिन यदि हम जैसे CH3OH ले रखे थे और इसकी क्रिया हम अमोनिया के साथ करा रहे हैं, यदि उत्प्रेरक में ZnCl2 ले लेते, क्या ले लेते? ZnCl2, तो केवल और केवल ये प्राथमिक एमीन बनता, CH3NH2 होता और बाकी यहाँ से OH इससे एक H लेकर के H2O बना देता है बच्चों। तो जब यदि उत्प्रेरक चेंज हो जाता है फिर उत्पाद भी बदल जाता है। अब आप कहोगे सर ये कैसे जानेंगे कि इससे यही बनता है? तो ये जब आप आगे चलकर कॉलेज करोगे तो बहुत सारे प्रैक्टिकल करोगे, है ना। बाकी आप लोगों के ऊपर है बच्चों, जितना आप प्रैक्टिकल करोगे उतना बनेगा। अभी तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? एक आध और अभिक्रिया करा दें, किसी को समझना हो तो करा ही देते हैं। अब किसी को नहीं समझना है तो फिर आप, मैं क्या कर सकता हूँ, लेकिन थोड़ा सा एक अभिक्रिया और कर लो बच्चों कि आप H2SO4 के साथ और HNO3 के साथ क्रिया करा दो। एल्कोहल की क्रिया नाइट्रिक अम्ल और आप सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया कराओ तो क्या प्राप्त होता है? थोड़ा सा कभी कभार अब क्रिया पहुँच देगा कि जैसे मैं कहता हूँ C2H5OH है और इसकी क्रिया नाइट्रिक अम्ल से करा दो, HNO3 से करा दो, तो ये क्या प्राप्त होगा इसका आपको बताना है। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं बच्चों, देखिएगा ना, OH करके NO2 लिख सकते हैं, वही चीज़ है कि नहीं। अब यहाँ से एक H और OH को उठा करके माइनस का H2O बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों ये आपका एथिल है तो एथिल रहेगा, इसके साथ ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन रहेगा और NO2 आकर के जुड़ जाएगा। ये बनाता है उत्पाद, एल्किल नाइट्रेट इसे बोलते हैं बच्चों, एल्किल नाइट्रेट बोलते हैं। ठीक है, एल्किल नाइट्रेट हो जाएगा। ठीक, ये चीज़ है। ये किसके साथ हमने क्रिया करा दी बच्चों? किसके साथ? नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया करा दी। सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया कराओ थोड़ा सा, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, जैसे आपका है C2H5OH। ठीक, सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं जैसे OH लिखे थे ना, OHSO3H। अब ये OH बच्चों H को लेकर के बाहर हो जाएगा, सेम अभिक्रिया, इसलिए थोड़ा सोचा समझा देता हूँ। तो ये आपका हो जाएगा C2H5 और बच्चों O आपके पास है ही है, यहाँ SO3H हो जाता है।
तो एथिल हो गया, हाइड्रोजन हो गया, सल्फेट हो जाएगा, क्योंकि SO4 बनेगा तो सल्फेट ही होगा। तो इस तरीके से बच्चों सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया आप कराएंगे या नाइट्रिक अम्ल की क्रिया कराएंगे तो आसानी से आपका प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो ये लास्ट की 2 अभिक्रिया इसलिए करा दिया कि आप लोगों को जानना समझना जरूरी है, बाकी कभी नहीं आता। लेकिन ये जो अमोनिया वगैरह से क्रिया है ना बच्चों, काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसे तैयार जरूर कर लें।